नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 लाइव। आइए देखते हैं देश प्रदेश से लेकर के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं आजमगढ़ जिले के कुछ प्रमुख खबरों पर। आजमगढ़ सिधारी स्थित मंगलम मैरिज हॉल में आर्यावर्त महासभा के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा की मजबूती एवं विस्तार पर चर्चा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि आर्यावर्त महासभा के संस्थापक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों का अभिवादन करते हुए कहा कि अगर किसी मजलूम के साथ अन्याय हो रहा है तो महासभा के पदाधिकारी एकजुट होकर उसके आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करेंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर आगे आने का काम करेंगे। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय संचालक समाजसेवी हरिप्रसाद दुबे को उनके जन्मदिवस के अवसर पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कथावाचक पंडित बाल गोविंद शास्त्री, राष्ट्रीय संरक्षक महंत लाल बाबाजी महाराज, अरुण पाठक, वेद प्रकाश पांडे, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव मिश्रा, नोएडा से आए हुए समाजसेवी तनुज मोहन, प्रदेश प्रवक्ता पंडित कमलेश मिश्रा, अच्युतानंद त्रिपाठी, सौरभ उपाध्याय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आलोक त्रिपाठी, पूर्वांचल प्रभारी रवि तिवारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पटल पर हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता को विश्व पटल पर उठाने का काम करने वाले स्वामी विवेकानंद की आज जयंती भी है। युवा सप्ताह के रूप में, युवा दिवस के रूप में तमाम संस्थाएं संगठन बना रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट आदरणीय पवन प्रकाश पाठक जी ने जो है अभी प्रयास के कार्यक्रम में बहुत अच्छा उद्बोधन था। हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस हुआ है और सभी लोगों ने एक स्वर से जो है उस कार्यक्रम में तालियों से आपका स्वागत किया है और आर्यावर्त महासभा की गूंज वहां भी दिखाई दी है। इसलिए आज हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि आपका जो उद्बोधन रहा हमारे संस्थापक महोदय का बहुत जोरदार उद्बोधन रहा। उन लोगों भी जोरदार स्वागत किया है। आर्यावर्त का नाम कई बार मंच पर आया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक, हम लोगों के मार्गदर्शक लाल बाबाजी महाराज, जिनकी कृपा और सानिध्य जो है, जिनका मार्गदर्शन आर्यावर्त महासभा को कदम कदम पर, समय समय पर मिलता रहता है। मैं आदरणीय लाल बाबाजी महाराज का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जो हम लोगों के बड़े भाई चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी का आदरणीय डॉक्टर सुभान सिंह साहब, मैं देखता हूं कोई भी हम लोग का आर्यावर्त महासभा का कार्यक्रम होता उतनी दूर। ये शब्द जो है हमारे गुरुदेव का है। हम लोग शानदार साथी कम प्रयोग करते हैं। ब्रजेश दुबे जी, आज इनकी नियुक्ति हुई और आपने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हमको लोगों को आत्मीय कष्ट हो रहा है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोरोना काल और चुनाव को देखते हुए भीड़ नहीं हो पाई। और दूसरी बात की थोड़ा सा इसमें गलतफहमी हो गया है। हमारे एक नए संगठन मंत्री बने आलोक त्रिपाठी जी, वो सीतापुर अस्पताल में कार्यक्रम करने के लिए वो सब कर दिए थे कि हम कर देंगे। तो ये जो संस्थाएं हैं, जब फेल होती है, विफल होती है, तब हम लोगों को एक जरूरत पड़ती है। हम लोगों को अपने ही हाथ में हम लोग अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूत, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाते हुए हम लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसको संगठन कहा जाता है। तो ये जो संगठन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ये इसलिए है कि सिर्फ जितनी भी कमियां हैं हमारी आज सोसाइटी में छूट जा रही है। देखिए, कमियों के नाम पे मैं सिर्फ एक या दो नहीं गिना पाऊंगा, बहुत सारी कमी है। आप लोग मेरे ख्याल से जितने यहाँ पर जितने भी मैं सब लोगों को अगर उठा के भी बोलूंगा कि आप बताइए, तो सब लोगों के पास 100 कमियां गिना देंगे आप लोग कि हमारी सोसाइटी में 100 कमियां हैं। और सच यही है कि जी हाँ, वो सारी कमियां हैं, क्योंकि अगर वो कमियां नहीं होती तो आज हमें पॉलिटिकल चुनाव और ये सब जो हम लोग केयर कर रहे हैं, या फिर रोज अब डिबेट्स देख लीजिए, न्यूज उठा के देख लीजिए कि पूछता है भारत, कहता है भारत, रोज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही है, सब कुछ, मतलब आप न्यूज़पेपर हर चीज उठा के देख लीजिए, सिर्फ समस्याओं की ही बात हो रही है वहां पे। डरना नहीं आया और किसी अवरोध के आगे कभी घुटना नहीं आया। मैं दरिया हूं, मुझे राहों में रुक जाना नहीं आया और किसी अवरोध के आगे कभी घुटना नहीं टेका। किसी अवरोध, एक फिर बात कह रहा हूं, रंजन जी को आपने बुलवाया, अभी वो पूरी लाइन करूंगा।
रंजन जी को आपने बुलवाया और बीच में कुछ कहे नहीं, चले गए। क्यों चले गए? अब याद कर रहे हैं गाना। तो कभी ये लोग किसी मंच पर बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, रात का वक्त था, 12 बजे करीब मैं भी पहुंचा था। तो जो लोग हमारे स्वागत में गीत गा रहे थे हम लोगों के, वो 3-4 बार पंक्ति भूल गए। याद है ना? तो मैंने क्या कहा था? हमने कहा जब कहीं से कुछ गड़बड़ मामला होता तो डायरेक्ट लाइन जो है वो कट जाती। तो आज लगता है मेरा ही कैंसिल कर गया। तो किसी अवरोध के आगे कभी घुटना नहीं टेका, मैं दरिया हूं, मुझे के राहों में रुक जाना नहीं आया। और भले ही मुफलिसी के दौर में फाके किए मैंने, किसी के सामने हाथों को फैलाना नहीं आया। हुनर अपना कभी मैंने कहीं गिरवी नहीं रखा, इसी कारण मेरी झोली में नजराना नहीं। इनायत की घटाएं तो बरसती है समुंदर में, उन्हें प्यासी जमी पर प्यार बरसाना नहीं आया। परिंदे 4 दाने भी खुशी से बांट लेते हैं, मगर इंसान को मिल बांट कर खाना नहीं आया। अपना कभी मैंने इसी कारण मेरी झोली में नजराना नहीं आया। इनायत की घटाएं तो बरसती हैं समुंदर में, उन्हें प्यासी जमी पर प्यार बरसाना नहीं आया। अनेकों राहतें बरसी हजारों बार धरती पर, गरीबों की हथेली पर कोई दाना नहीं आया। और सरे बाजार उसकी आबरू लुटती रही यारों, मदद के वास्ते कभी कोई थाना नहीं आया। हुनर अपना कभी मैंने कहीं गिरवी नहीं रखा, इसी कारण मेरी झोली में नजराना नहीं आया।